हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट हाइक में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबका दिन शुभ रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में अपनी नेक्स्ट थ्योरम को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ अ बर्नौली थ्योरम। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बर्नौली थ्योरम को स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली ने दिया था, इसलिए ही इसे हम बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज ऑन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पर उन्होंने अपने जो ये पूरी थ्योरम को प्रपाउंड किया था, इसलिए ही इस थ्योरम का अनदर नेम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने कहा कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पर अप्लाई होता है, मीन्स कुछ नंबर्स जो कि होल में हमें गिवन होते हैं 1 2 3, इस तरह से अगर हमें गिवन होंगे तो वहां पर ही हमारी बर्नौली थ्योरम अप्लाई होगी। इस थ्योरम को यूज करने का बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला यूज होने वाला है दैट इज एन सी आर पी आर इंटू क्यू एन माइनस आर। अब एन का मतलब हमारा क्या होगा, दैट इज अ टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास P और Q। P का मतलब है कि जितने हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है और Q का मतलब होगी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी। अब एक वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज अ R। R का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टोटल सक्सेसेस, कि जितने हमारे पास N होंगे उसमें से एक पर्टिकुलर इवेंट अराइज हो। हमने यहाँ पर R को बोला था कि दैट इज अ नंबर ऑफ सक्सेसेस। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ही सिंपल है। ये जो थ्योरम है वो बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा सा क्लियर करने से पहले, हम क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि एनसीआर क्या होता है। थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे इस चीज को। यहाँ पे हम एनसीआर कुछ टर्म को लिया, एन में अपने आप एज्यूम कर लेती हूँ कि 4, और क्वेश्चन में हमें सक्सेसेस गिवन है, मान लेते हैं दैट इज अ 2। और अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हमारा एनसीआर का एक फॉर्मूला रहेगा दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब जो ये हमारा एन होगा, फैक्टोरियल क्या करता है, अगर किसी भी वर्ड के आगे हमने यहाँ पर आर को बोला था कि दैट इज अ नंबर ऑफ सक्सेसेस। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ही सिंपल है। ये जो थ्योरम है वो बहुत ही आसान है। इसको थोड़ा सा क्लियर करने से पहले, हम क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि एनसीआर क्या होता है। थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे इस चीज को। यहाँ पे हम एनसीआर कुछ टर्म को लिया, एन में अपने आप एज्यूम कर लेती हूँ कि 4, और क्वेश्चन में हमें सक्सेसेस गिवन है, मान लेते हैं दैट इज अ 2। और अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा तो हमारा एनसीआर का एक फॉर्मूला रहेगा दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब जो ये हमारा एन होगा, फैक्टोरियल क्या करता है, अगर किसी भी वर्ड के आगे फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो वो हमें 1 तक, हमारा फैक्टोरियल वर्ड लिखा होगा तो फैक्टोरियल क्या करता है, उस नंबर को 1 तक ले आता है। यहीं पर ही हम अपना एग्जाम्पल कर रहे हैं। एन को यहाँ पर एज्यूम किया हमने 4, तो वो पुट कर दिया। एन माइनस आर मीन्स 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और आर की जगह हमने लिखा 2 फैक्टोरियल। अभी हमने कहा कि 4 क्या करता है, किसी भी नंबर को, फैक्टोरियल जो है किसी भी नंबर को 1 तक ले आता है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ, एंड इट विल, यहाँ हो जाएगा हमारा 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। अगेन से नेक्स्ट स्टेप पर हम चेक करते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अगेन यहाँ फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, ये इसे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा सोल्व होके 6 होगा। इसी तरह से ही हमें हर क्वेश्चन में करना है।
अब अपने एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं हम। देखते हैं क्वेश्चन। 3 coins आर टोस्ड साइमल्टेनियसली। 3 coins को हमने टॉस किया है, इकट्ठे ही टॉस किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 heads। इसे हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि इसमें एग्जैक्टली हमारे 2 heads आएंगे। अब इन जो बर्नौली थ्योरम की बेसिकली हमारी एक वर्ड रहेगा एग्जैक्टली, जिससे हमें पहचान हो जाएगी कि ये क्वेश्चन हमारा बर्नौली थ्योरम का ही है। करते हैं हम सबसे पहले एक और चीज, ये बर्नौली थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होगी, जहां हमारा P और Q दोनों इक्वल रहेंगे। मीन्स किसी इवेंट के होने के और ना होने के चांसेस जब हमारे इक्वल रहते हैं। अब यहाँ पर हमने शो किया सबसे पहले अपना फॉर्मूला, दैट इज NCR PR इंटू QN-R। अब कोई भी इवेंट है, कॉइन की कितनी साइड्स रहेंगी हमारी, 2 साइड्स। मीन्स हेड आने के जो चांसेस रहेंगे दैट इज 1/2। हेड ना आने के चांसेस मीन्स टेल आने के चांसेस वो हमारे 1/2 रहेंगे। अब इसी चीज को ही हम अपना यहाँ पर पुट करते हैं। कॉइन्स देखो हमारे पास कितने हैं टोटल, 3 कॉइन्स। मीन्स n हमारा हुआ यहाँ पर 3। सी इंडिकेट करता है कॉम्बिनेशन थ्योरम, जो कि हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर डिस्कस कर भी लिया है हालांकि। देन इससे हमें पूछा है कि इसमें से हेड कितने आ जाएंगे हमारे, जो कि हमें r की वैल्यू इसने बताई है, वो हमने शो कर दिया यहाँ पर। इसको हम लिख देते हैं 2। इसको हमने 2 शो कर दिया। प्रोबेबिलिटी को हमने यहाँ पर शो किया, दैट इज 1/2। और r की जगह हमारे पास वही वैल्यू 2 आ जाएगी। आफ्टर दैट हमने q को पुट करना है, q भी हमारा 1/2 मीन्स टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी, n-r मीन्स 3 - 2। इतना करने के बाद हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। पहले 3C2 को सॉल्व करेंगे हम। बॉक्स शो किया हमने एक, जिसमें हमारी कैलकुलेशन जाएगी। 3 हमारा n है, मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n-r 3 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बहुत ही आसान, फैक्टोरियल 1 तक ले आएगा और 3 - 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। ये से कैंसिल हो गया। 1 को अगर हम ओपन करते हैं तो ये 1 तक ही जाएगा और हमारा यहाँ पर अल्टीमेटली आ जाएगा इसको सॉल्व करके 3। आई थिंक ये चीज सबको क्लियर है। अब हम आगे, अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल। 3C2 को हमने सॉल्व किया, 3 इंटू 1/2 पार दैट इज अ स्क्वायर, 1/2 यहाँ पे है पार 1। अब हमने इसी को ही सॉल्व कर लिया, दैट इज 1/4 और 1/2 और हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/8। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और क्लैरिटी करने के लिए हम एक और क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं। द चांस दैट अ शिप सेफली रीचेज अ पोर्ट इज 1/5। एक शिप पर्टिकुलर पोर्ट पर रीच हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है यहाँ पर 1/5, मीन्स दैट इज अ P। आफ्टर दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 शिप्स 4 वुड अराइव सेफली। इसे हमें कहा है कि अगर शिप्स हमारे पास 5 हैं, उसमें से 4 सेफली अराइव हो जाएं, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है प्रोबेबिलिटी, उसको हम शो करेंगे, दैट इज 1/5। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर Q कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दोनों हमारे इक्वल नहीं है। मीन्स 1 - 1/5 और ये हमारे पास हो जाएगा 4/5। n हमारे पास यहाँ है टोटल 5 शिप्स और r हमारे पास है 4, क्योंकि इससे हमें बोला है कि 4 शिप्स जो हैं वो सेफली अराइव हो जाएंगे। इसे यही हमें बोला हुआ है। अब अपने फॉर्मूला को हम पुट करते हैं, दैट इज
NCR, आगे बताइए मुझे फॉर्मूला, है ना, सबने किया हुआ है, अभी हमने रिवाइज भी किया था। NCR PR Q N - R। N की जगह हमने 5 पुट किया, C R की जगह हमारा 4 आ जाएगा, P की जगह 1/5, पार है यहाँ पर हमारी 4 क्योंकि R की वैल्यू 4 है, Q 4/5 और N - R मीन्स 5 - 4। आफ्टर दैट सारा सॉल्यूशन करने से पहले हम 5C4 को सोल्व करेंगे यहाँ पर, दैट इज 5C4 मीन्स n फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 - 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अभी देखो बच्चों हमने क्या किया था, अभी हमने यही अंडरस्टैंड किया था कि जो फैक्टोरियल होता है वो 1 तक ले आता है। इस क्वेश्चन में हम एक और चीज अंडरस्टैंड करते हैं, नीचे देखें, अगर मैं इसको ले आऊं 1 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल बन रहा है, तो अगर मुझे जब मैं इसको 5 को 1 तक लेकर जाऊंगी तो 4 भी तो आएगा, और अगर मैं इसे 1 तक ओपन ना करूं फैक्टोरियल भी लगा दूं तो 4 3 1 तो इसमें ऑलरेडी ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा तरीका रहेगा कि अगर हमारा बेस में से कुछ नंबर सेम हो रहा है और ऊपर वाले नंबर को हम वहां तक ही ओपन कर लें तभी वो हमारा डायरेक्टली कट जाएगा। इस चीज में हमें एक चीज को ध्यान रखना है कि हमें नंबर तो लेना ही है लेकिन साथ में इसका फैक्टोरियल भी हम कट करेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 5। अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल, 5C4 को हमने सोल्व किया, दैट इज अ 5, 1/5 रेज़ टू पावर हमारे पास 4 है, इसको हमने लिखा यहाँ पर, और 4/5 रेज़ टू पावर हमारे पास है 1। इतना होने के बाद अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को ही, दैट इज 4/5, यहाँ से 5 से कैंसल और ये हमारे पास हुई प्रोबेबिलिटी 4/625। आई होप सो कि आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी भी क्लियर हुई है। अगर क्लियर हुई है, कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए